हम आपको बताने जा रहे हैं आधुनिक भारत से जुड़ी कुछ कहानी। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, अब हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में सबसे पहले आएगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी यूरोपीय कंपनी कैसे कैसे भारत में आई और कैसे कैसे अपनी पांव फैलाए। पहला आया पुर्तगाल 1498 में, उसके बाद आया डच 1602 में, अंग्रेज आए 1608 में, फ्रेंच आए 1664 में। लेकिन इन सब पे भारी पड़ा अंग्रेज, जिन्होंने भारत में अपना पूरा वर्चस्व स्थापित किया। ठीक है, फिर आता है, इसमें हमको पढ़ने को मिलेगा आधुनिक भारत में कि मुगल साम्राज्य का विघटन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, यानी मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, कैसे मुगल साम्राज्य कई खंडों में टूटा और क्षेत्रीय शक्ति कैसे उदय होकर सामने आई। पहले आता है बंगाल, फिर आता है अवध, फिर हैदराबाद, फिर कर्नाटक। यानी हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे कि बंगाल के नवाब के बारे में, अवध के नवाब के बारे में, हैदराबाद के शासक के बारे में और कर्नाटक के शासक के बारे में। फिर आता है अंग्रेजों ने भारत पर विजय अभियान कैसे किया, कैसे कैसे भारत पे उन्होंने अपना क्षेत्ररक्षण बढ़ाते गए। तो पहले भारत में कर्नाटक युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ 1744 ईस्वी में, जो चला 1763 ईस्वी तक। फिर बंगाल के साथ उन्होंने प्लासी की लड़ाई की 1757 में, फिर बक्सर की विजय 1764। ठीक है, मैसूर 1799 ईस्वी में और मराठा संघ की समाप्ति 1817 और 1818 ईस्वी की बीच की कहानी है। और उन्होंने पंजाब का अधिकरण, यानी किस तरह पंजाब को अपने बस में किया, इसकी जानकारी आपको किसमें मिलेगी, अंग्रेजों की भारत विजय में मिलेगी 1849 ईस्वी में। फिर हम थोड़ा बढ़ते इधर, दास्ता का बंधन, यानी किस तरह अंग्रेजों ने हमारे जनता के साथ क्या व्यवहार किया, कैसे हमारा शोषण किया। तो हमारा शोषण अंग्रेजों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों तरीकों से शोषण किया था, ताकि हमारे पास वो शक्ति न बचे, ताकि हम उनके विरुद्ध खड़ा हो सके। ठीक है, फिर इसके प्रतिक्रिया में, जिस तरह उन्होंने हमारे साथ शोषण किया, इसके प्रतिक्रिया में हमारे कुछ क्रांतिकारी लोगों ने आंदोलन शुरू किया, जिसका पहला प्रमाण 1857 के विद्रोह से जानकारी मिलती है, जिसका सूत्रपात मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रवादी जागरण। इस आंदोलन ने भारतीय जनता के प्रति एक राष्ट्रवादी जागरण को खड़ा किया। यानी राष्ट्रवादी का मतलब होता है अपने राष्ट्रीय के प्रति चेतना, यानी राष्ट्र के प्रति जागृति पैदा करना, ताकि हमारे राष्ट्र तरक्की करे और आगे बढ़े और इन गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो सके। इसलिए सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए, राजनीतिक संस्थाओं का स्थापना हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ। इसकी कहानी भी हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के जरिए। फिर पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता, यानी कैसे कैसे हमारी स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ी, कैसे कैसे हमारे क्रांतिकारियों ने हमारी स्वतंत्रता की तरफ अग्रसर हुए। जिसमें आएगा कांग्रेस का नरम दल और गरम दल, यानी कैसे कांग्रेस दो भागों में बटा, जिसमें एक दल बना गरम और एक दल बना नरम। ठीक है, फिर गांधी जी के कुछ आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सांस सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, यहाँ तक भारत छोड़ो आंदोलन, इस सारी गतिविधियों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। फिर आता है स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा हुआ। स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारी आपसी ग्रोथ, यानी हमारे देश की जनता कैसे आगे बढ़े और देश को हम आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बनाएं। ठीक है, फिर विदेश नीति कैसी रहे और गुटनिरपेक्षता की समस्याओं से हमारा भारत जूझते हुए आगे बढ़ा और किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। ये सारी कहानी आपने जो हम आपको बताए हैं शॉर्टकट में, ये सारे डीपली हम आपका एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि ये चीज कैसी घटी, ये घटना कब हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ इसका थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको जानकारी दी है, जिससे आपको पता चले कि हाँ आधुनिक भारत में क्या क्या घटनाएं घटी थी। थैंक यू।